बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय मीडिया पीडियालॉजियंस, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 टोटली डिस्कस्ड हो चुका है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, व्यू करें, शेयर करें। तो फर्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के गिर्द यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1। मेरी एक बात याद रख लें कि सिंगल यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होता है, बेशक वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही रहेगा यूनिट वेक्टर का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, A is any vector. What is the direction of unit vector? Option A same as -a, option B same as A, option C none। एक A जो है वो एक वेक्टर है, उसकी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ये बात भी याद रख लें, जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है ना वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सेम एज A है, -a नहीं, क्योंकि हमारे पास वेक्टर ही A है, -a नहीं है। Next MCQs, the minimum number of vectors of unequal magnitude required to produce a zero resultant is। हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए जो ज़ीरो रिजल्टेंट निकालें। एक ऐसा बनाएं कि उसका ज़ीरो रिजल्टेंट निकले। तो वो कितने होंगे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1। 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर बन जाता है। ऑप्शन ए इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रायंगल एक वाहिद है जिसका अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है, तीनों साइडें चेंज होती हैं, 3 वेक्टर होंगे, तीनों साइडें चेंज होंगी, इस वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3 नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन प्रोड्यूस अ ज़ीरो रिजल्टेंट। नेक्स्ट MCQs, if the resultant of two vectors each of magnitude A is also a magnitude of A, the angle between the two vectors will be। कह रहे हैं 2 वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो A है वो अगले का भी मैग्नीट्यूड का A होगा, तो जो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा वो क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन A है 30 डिग्री, ऑप्शन B है 60 डिग्री, ऑप्शन सी या 120 डिग्री। क्वेश्चन को देख के ज़्यादातर स्टूडेंट बोलेंगे 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। पहली डायग्राम में देखें, वो कह रहा है द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, वो 2 वेक्टर के दरमियान एंगल कह रहा है, ये नहीं कि पूरी ट्रायंगल के दरमियान एंगल। अब देखें, अगर 2 वेक्टर के दरमियान एंगल की बात करें तो इधर भी 60, उधर भी 60, इधर भी 60, तो लोग ज़्यादातर स्टूडेंट ऑप्शन बी को बोलेंगे, लेकिन ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी 120 डिग्री इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वेक्टर ए को जो पर्पल कलर में उसको आगे को बढ़ाएं, सेकंड डायग्राम के अंदर देखें, तो अंदर को जो एंगल बनता है वो है 60 डिग्री, बाहर को एंगल बनता है 120। इस वजह से क्योंकि एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, तो जब अंदर को 60 है तो बाहर को 120 ही बनेगा, तो 120 इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स आर 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। द डायरेक्शन आर एट योर डिस्पोजल, कैन दीज वेक्टर्स बी एडेड और टू यील्ड 0? इलुस्ट्रेट विद अ डायग्राम। यस, हो सकता है, ज़ीरो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। आप पहली वेक्टर को चेक करें, फर्स्ट 4 मीटर, सेकंड 6 मीटर। अब थर्ड वेक्टर उसने हमें बोला डायरेक्शन आ रहा है एट योर डिस्पोजल, मेरी मर्जी में जेडी मर्जी डायरेक्शन लावा। अब थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, 10 मीटर, वो दूसरी तरफ को कर दिया, लेफ़्ट साइड को। अब तीनों वेक्टर को ऐड करें, 4 मीटर है उसके साथ 6 मीटर की टेल ऐड हुई,
जहाँ पे 6 मीटर वाला वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहीं पर 10 मीटर वाला थर्ड वेक्टर ही अटैच होगा और वो फर्स्ट वेक्टर की टेप पर जाके ख़त्म होगा। तो कैसे कोई रिजल्टेंट बड़ा निकलेगा? ज़ीरो ही निकलेगा। और अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो नीचे देखिए, नीचे बराबर है दोनों तरफ से, तो रिजल्टेंट ज़ीरो ही निकलेगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, Is it possible to add 3 vectors of equal magnitude but different direction to get a null vector? Illustrate with a diagram. Yes, it is possible. बताऊँ क्यों? जब 3 वेक्टर हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज है तो नल वेक्टर निकलेगा। मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। ट्रायंगल ही ले लें। रिजल्टेंट इस पिछले एमसीक्यू में रिजल्टेंट था, इसमें रिजल्टेंट नहीं है, इसमें 3 वेक्टर हैं। वो जो आपको एमसीक्यू दिखा रहा हूँ, शॉर्ट नहीं एमसीक्यू की बात करूँ, उसके अंदर एक ट्रायंगल वाला एमसीक्यू आया था, उसमें रिजल्टेंट था सी वाला। इधर रिजल्टेंट नहीं है, इधर सी वाला वेक्टर है। अब ए की डायरेक्शन सीधी बी के ऊपर को और सी के नीचे को आ रही है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? क्योंकि सी तो अब वेक्टर है, वो रिजल्टेंट तो नहीं रहा ना, इसलिए ए को प्लस करें, बी के साथ बी को प्लस करें, सी के साथ रिजल्टेंट नल ही निकलेगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3i + 5j। सोल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास फार्मूला है मैग्नीट्यूड का, a = a यूनिट वेक्टर, a यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला निकालते हैं क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला बनता है जो कि रेड के अंदर है, यूनिट वेक्टर = a मैग्नीट्यूड ओवर a। मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, हमें वेक्टर निकालना है a निकालना है, मैग्नीट्यूड नहीं, हमें डायरेक्शन गिवन है, मैग्नीट्यूड निकालनी है। a = √3² + 4² a = √9 + 16। आंसर 25। इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 5 यूनिट आते हैं। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो फार्मूले के अंदर पुट करें, इससे ज़्यादा इसको हल नहीं किया जा सकता। तो आई को साइड पे कर दें, जे को साइड पे कर दें, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है। आज के हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 एमसीक्यूज थे, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। जो लोग चैनल पर अभी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।